शैडोइंग। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ शैडोइंग। शैडोइंग क्या होती है, इस कला को हम क्यों सीख रहे हैं, तो इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ये होता क्या है एग्जैक्टली। इससे अगली वीडियो में आप सीखेंगे शैडोइंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। थर्ड वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं शैडोइंग एग्जैक्टली आपको कैसे करनी है, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो शैडोइंग के लिए। तो स्लोली स्लोली कैसे स्टेप्स हैं आपके लिए ताकि आप कर पाओ। तो देखिए, शैडोइंग एक बहुत ही पावरफुल फ्लुएंसी बिल्डिंग टेक्निक है जिसमें आप शैडो करते हो नेटिव स्पीकर्स को। शैडो करते हो नेटिव स्पीकर्स, इनका क्या मतलब है? सबसे पहले समझते हैं नेटिव स्पीकर्स और शैडो का मतलब क्या है। शैडो का मतलब होता है परछाई, मतलब आपको परछाई बनना है किनकी? नेटिव स्पीकर्स की। नेटिव स्पीकर्स क्या होता है? नेटिव स्पीकर्स मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग बचपन से हिंदी बोल रहे हो, अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप लोग नेटिव स्पीकर्स हो हिंदी के। अब हमें इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स ढूंढने हैं, मतलब जिनकी मदर टंग इंग्लिश है। तो ये लोग कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिशर्स। पर मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप अमेरिकन को नेटिव स्पीकर पकड़िए फिलहाल। ब्रिटिशर्स और ऑस्ट्रेलियंस का एक्सेंट थोड़ा अलग होता है। अमेरिकन का एक्सेंट थोड़ा ज्यादा आपको समझ आएगा, थोड़ा सिंपल लगेगा। ब्रिटिशर्स और ऑस्ट्रेलियंस आप बाद में मूव कर सकते हो, ठीक है। अमेरिकन को शैडो करना है। अब शैडो करने का क्या मतलब है? अब शैडो क्या होता है? जैसे एक लाइट गिरती है, एक ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है ऊपर से, तो उसकी एक परछाई बनती है। अब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मूव होता है, वो परछाई भी वैसे वैसे मूव होती है। सिमिलरली स्पीकर की एक आवाज है और एक आपकी आवाज है। जब आप उन्हें शैडो कर रहे हैं, उनकी आवाज को आपको शैडो करना है। जो जो उनकी आवाज से होगा वो आप करोगे। आपकी आवाज बिल्कुल उन्हें शैडो करेगी। यही होता है शैडोइंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको करके दिखाता हूँ शैडोइंग क्या होती है। अब देखिए आप इस वीडियो में क्या हो रहा है। Sometimes being very clear being very is clear kind. is Being kind. very direct Being very is direct kind. is kind. Sometimes leaving the conversation leaving the is the conversation kindest thing you can is do. the kindest thing you can do. Sometimes being as direct as you can being be as direct as you can is be the kindest thing you can is do. the kindest thing you can do. Whenever you beat around the bush, beat you around come the in bush, indirectly, coming sometimes indirectly, that's not very sometimes it's kind not to the other very person. It's kind not to the kind to person. yourself. ये होता है शैडोइंग। ये क्विक वीडियो देख के आपको समझ आया वो शैडोइंग क्या होता है। तो बेसिकली स्पीकर जो भी बोल रहा है आपको वो सब बोलना है। इमोशन देखिए, स्पीकर जो बोल रहा है उस पर ध्यान रखना है। एक बार के लिए आप हाथ नहीं भी लाएंगे, बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं भी करेंगे, चलेगा। बट वो जो जो बोल रहे हैं मैं वो सब कॉपी कर रहा हूँ। उनके इमोशंस, एक्सप्रेशन, इंटोनेशन, मेलोडी, एक फ्लो होता है जिस तरीके से बोली जा रही है वो बात। इट्स नॉट जस्ट द वर्ड्स। सिर्फ यहाँ पे वर्ड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस तरीके की बात हो रही है। वो इसको किसी और तरीके से बोलता है तो मैं उस तरीके से बोलता। ये होता है शैडोइंग। स्पीकर की बिल्कुल ही शैडो बन जाना। वो जो जो कर रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहे हैं, हमें वही बोलना है और वैसे वैसे ही बोलना है। अब इसमें एक बहुत बड़ी गलती शैडोइंग करते हुए, एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वो लोग शैडो तब तक नहीं करते, वो सुन तो रहे हैं पर वो बोलते नहीं है, तब तक नहीं बोलते जब तक उन्हें एक एक वर्ड का मतलब समझना है। और ये बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको बताऊंगा इसका सबसे सही सिंपल तरीका है कि आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। आपको जो भी सुनाई दे रहा है आपको बोलना है। बहुत सारे वर्ड स्पीच में नहीं समझ आ रहे, आपको जितना समझ आ रहा है उस वर्ड का अगर 10% भी समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड होता है अंडरस्टैंड। अगर स्पीकर ने बोला अंडरस्टैंड, आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। अगर स्पीकर ने बोला आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, अगर आपको आई कुडंट समझ आ गया, व्हाट यू मीन समझ आ गया, अंडरस्टैंड समझ नहीं आया, तो आपको बोला आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। आप उसको ऐसे बोलो, आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। आपको अंडरस्टैंड नहीं समझ आ रहा पर आपको अंडर समझ आ रहा है, स्टैंड नहीं समझ, तो आप अंडर बोलो और आगे बढ़ो। ये इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको समझ आएगा ये क्यों करना है अगली वीडियो में, जब मैं आपको बताऊंगा इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम शैडोइंग एक्चुअली क्यों करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। आप अब ये वीडियो देखो, इसमें मैं फ्रेंच लैंग्वेज की शैडोइंग करूंगा। मुझे फ्रेंच नहीं आती, मुझे स्पेनिश भी इतनी नहीं आती, मुझे जर्मन भी नहीं आती, बट मैं किसी भी लैंग्वेज की शैडोइंग कर सकता हूँ। इसमें हमें 100% मतलब समझने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम शैडोइंग नहीं करते। हम शैडोइंग करते हैं साउंड्स के लिए, मसल्स के लिए। शैडोइंग एक तरीका होता है ताकि हम आदत डालें उस लैंग्वेज की। अभी आप हिंदी बोल रहे हैं, अगर अपनी मदर टंग बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, हर लैंग्वेज अलग तरीके से मसल मूवमेंट्स उनका अलग होता है। अगर आपको स्पॉन्टेनियस स्पीकर बनना है तो आपको उस लैंग्वेज की आदत डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी आप वो मसल बिल्ड कर रहे हो, ओके। यहाँ पे मसल बिल्ड करना बहुत जरूरी है। मैं फटाफट आपको एक फ्रेंच लैंग्वेज शैडो करके दिखाता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी समझ आ रही है कितनी नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है वो जो साउंड्स, द वे दे आर स्पीकिंग, आई वांट टू कैच दैट, आई वांट टू बी एबल टू स्पीक इन द वे दे आर स्पीकिंग, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ओके। Faire un peu de sport, mais en français long. Et avant de commencer, on a fait que le premier avril, notre club de lecture commence sur Discord. तो जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो में आपने देखा कि मैं एक फ्रेंच लैंग्वेज को भी शैडो कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि मुझे वो लैंग्वेज कितनी समझ आ रही है। धीरे धीरे मैं जितना ज्यादा शैडो करूंगा
अगर मुझे थोड़े भी मीनिंग्स पता है उस लैंग्वेज के तो मुझे वो लैंग्वेज समझ आ जाएगी। आप लोगों के साथ तो और भी बेटर है। अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो ठीक है, हो सकता है आपको कम चीजें समझ आए, बट फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको तो और बेनिफिट होगा। आपको इंग्लिश ऑलरेडी बहुत सारी आती है, आपको बस बोलना सीखना है। तो बोलने की एक्टिविटी है ना शैडोइंग, सिर्फ बोलिए, सुनिए और बोलिए। लिसनिंग, इससे 3 चीजें होती है, लिसनिंग, माइंड एंड स्पीकिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आप समझो या ना समझो, आपका माइंड प्रोसेस कर रहा है, बट आपको आदत डालनी है कि जितनी तेज आप इस चीज को कर सकते हो, जितनी तेज आप शैडोइंग कर सकते हो, जितनी ज्यादा शैडोइंग कर सकते हो, उस चीज पे हमें काम करना है। तो जैसे एक शैडो, एक ऑब्जेक्ट की शैडो कोई क्वेश्चंस नहीं पूछती, जो ऑब्जेक्ट करता है वो शैडो करती है, वैसे ही आपकी आवाज को भी, स्पीकर की आवाज को शैडो करना है। आपको शैडो बनना है स्पीकर का आवाज के लिए। यही होता है शैडोइंग। मैंने आपको करके भी दिखाया।